का डीएम, उत्तर प्रदेश का एडीजी। साथियों, आपको शर्म आएगी ये बातों को सुनकर। उत्तर प्रदेश का एडीजी कहता है बलात्कार हुआ नहीं, कि उसके गुप्तांगों में शुक्राणु नहीं मिले। बेशर्मो, गुप्तांगों में शुक्राणु ढूंढ रहे। जब हमारी बेटी जिंदा थी तो चार ये जाति के गुंडों ने, ये जाति के सरंजामशाही सोच ने, आपने बलात्कार उसके शरीर के साथ किया। दूसरा बलात्कार उस बेटी की लाश के साथ किया गया। उसके माँ बाप को पूछे बगैर, उसके परिवार के सदस्यों के बगैर अगर उसका अंत संस्कार किया गया तो मैं ऐसे मानता हूँ उसके लाश के साथ भी बलात्कार किया गया। उसके लाश के साथ उसकी माँ रो रही थी। उसकी माँ कह रही थी कि हमारे समाज जब बेटी की शादी नहीं होती है तो उसको हल्दी लगाकर उसका अंत संस्कार किया जाता है। मैं मेरी बेटी को हल्दी से नहाना चाहती हूँ। मैं मेरी बेटी के आखिरी दर्शन लेना चाहती हूँ। लेकिन बेशरम पुलिस वालों ने, बेशरम उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वो अंत संस्कार चुपके से किया, रात के 2:30 बजे किया। ये सबूत है भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की बेशरम सरकार। आप घोर जातिवादी हो। आपने जातिवाद का मुखौटा पहनकर एक बेटी की लाश को रात के 2:30 बजे जलाया और एडीजी कहता है शुक्राणु नहीं मिले। बेशरम लोगों को भारत के आईपीसी की धारा 376 में कितने कॉलम है, एबीसीडी कितना है, शायद ये बेशरम को मालूम नहीं है। हम आज उनको ये बताना चाहते हैं कि 376D जो गैंगरेप का एक्शन है, सेक्शन है, ये सेक्शन के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। कल रात फॉरेंसिक का रिपोर्ट भी आया है, एम्स हॉस्पिटल से रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट में उस लड़की के गुप्तांगों में इंजरी का रिपोर्ट मिला है। सिर्फ गुप्तांगों में नहीं, एनल इंजरी भी मिला है, वजाइना का इंजरी मिला है। साथियों, ये सारे रिपोर्ट होने के बाद ये लोग पिछले कुछ दिनों से इस बलात्कार को ढकने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं पिपरी चिंचवड़ के तमाम साथियों की ओर से, हमें पता है कि पुलिस योगी आदित्यनाथ के जेब में है। उत्तर प्रदेश की एसआईटी, उत्तर प्रदेश में जो अभी सीबीआई का जांच लगेगा, हमें सीबीआई के जांच पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सीबीआई भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक तोते के जैसा काम करने वाला एक संस्था बन चुका है। इसलिए हम लोग पिपरी चिंचवड़ के सारे परिवर्तनवादी, संविधानवादी, हम भारत सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि आप सीबीआई लगाकर न्याय नहीं कर पाओगे। हम चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो रिटायर जस्टिस होते हैं उन रिटायर जस्टिस का आयोग बनाकर रिटायर जस्टिस लोगों की ओर से इसका जांच होना चाहिए। आज जो भी चल रहा है हम लोग उसका इसलिए विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नकाब बन चुका है। अपनी अगड़ी जाति के बदमाशों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उसका हम विरोध करते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं जो भाजपा को सपोर्ट करने वाले, वोट करने वाले जो अंधभक्त है, उन सारे अंधभक्तों को भी हम विनती करना चाहते हैं कि मनीषा वाल्मीकि के बलात्कार ने भाजपा की पोल खोल दी है और इस पोल खोल को आगे चल के हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर हमें भाजपा के खिलाफ बटन दबाकर
मोदी और योगी का गला दबाना पड़ेगा, आगे चलकर इनका गला दबाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, मैं उस बात का भी धिक्कार करता हूँ, परसों के दिन भारत के एक बड़े नेता राहुल गांधी जी जैसे नेता को पुलिस ने योगी के इशारे पर धक्का देकर गिराया। अरे बेशर्मो, क्या आपको पता है भारत के संविधान में जो विरोधी पक्ष नेता होता है उसको लाल बत्ती की गाड़ी होती है, जो विरोधी पक्ष नेता होता है उसको कैबिनेट का दर्जा हासिल होता है, उसको लाल बत्ती का गाड़ी होता है। तो भारत का संविधान विरोध करने के लिए भी कैबिनेट का दर्जा देता है, और विरोध करने वालों को आप रोकते हो, मीडिया को रोकते हो, तो एक तानाशाही नहीं तो क्या है, ये हिटलर का, मुसोलिनी का और एक दादागिरी का, ये दबंगगिरी का राजनीति जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, भाजपा के माध्यम से चल रहा है, उसका हम जाहिर विरोध करते हैं। और हमारी बेटी मनीषा के जो अपराधी है उनको उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उनको फांसी पे लटकाया जाए। मैं आपके साथ ये घोषणा देना चाहता हूँ, आप सब पीछे घोषणा दीजिए कि बहन मनीषा के हत्यारों को, बहन मनीषा के हत्यारों को, बहन मनीषा के हत्यारों को। और एक घोषणा लगा रहा हूँ, मेरे पीछे सिर्फ आप सब लोग कहेंगे जंग रहेगी। अरे जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। अरे जब तक भूखी नंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। अरे जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। आज तक बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। चित्तौड़ के तमाम परिवर्तनवादियों की ओर से हमें आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन गोबर भक्तों के और गोमूत्र पीने वाले अंधे भक्तों की आंखों के ऊपर का पर्दा, वो नकाब फाड़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के जातिवाद के नकाब फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सामने ये नकाब फाड़ने के लिए जितने भी योद्धा यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं सबका इस्तेकबाल करता हूँ। और इस आंदोलन को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इन्हीं लफ्जों के साथ हम तमाम लोग इस आंदोलन को और बुलंद करेंगे, यही आशा, यही उम्मीद करता हूँ। जय भीम, जय शिवराय, खुदा हाफिज। धर्म जातियों के भिन्न भिन्न जातियों के आंदोलन हो रहे हैं। आज हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना घटी है, सबसे पहले तो मैं ये बीजेपी सरकार का निषेध करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे आंदोलन का निषेध करता हूँ। और सभी जातियों और धर्मों के लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के ये निषेध आंदोलन में आइए। आज हमारी बहन मनीषा की आत्मा को शांति मिले, ऐसा आंदोलन कीजिए। आज हम सब यहाँ पर इस बीजेपी सरकार के निषेध के कार्यक्रम में आयोजित हुए हैं। यही मेरे दोस्त साहब बोलता हूँ। शाबुद्दीन भाई, तुम बोलो जल्दी, फटाफट फटाफट। ये धूप कितनी आ रही।
हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद। आज पृथ्वी चौक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के सामने हमारे तमाम बहुजन भाई, दलित भाई, मुस्लिम भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि सर्वजीत बनसोड़े मेरे भाई ने बताया कि ये जो हादसा हुआ है 14 सितंबर को और बच्ची की जान गई मनीषा वाल्मीकि की 29 सितंबर को, उन्होंने पूरी डिटेल की बात तो बताई है। उसके साथ में क्या क्या हुआ, वहाँ के एसपी ने क्या किया, वहाँ के डीएसपी ने क्या किया, वहाँ के कलेक्टर डीएम ने क्या क्या बात की, और ये सब आप जानते हैं मेरे भाइयों। ये पहली बार नहीं हुआ है। हम यहाँ पे आंदोलन जब करते हैं तो ये बीजेपी सरकार आने के बाद से हम हमारे माँ बहनों पे जो अत्याचार हो रहा है इसके लिए आंदोलन ज़्यादा कर रहे हैं। ये 6 से 7 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना परेशान करके छोड़ा है। ज़्यादातर ये बहुजन समाज और दलित समाज को टारगेट करने वाली सरकार है। इनको जो है बहन की पड़ी नहीं है, इनको गाय की पड़ी है। ये गाय की सुरक्षा बहन से ज़्यादा, हमारे माँ बहनों से ज़्यादा देने की इनकी एक साजिश। जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारी इतनी ही मांगनी है कि आप इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि इसके आगे कोई ऐसा दरिंदा करने की बिना सोचे। मैं तो ये बोलूँगा कि इस्लामिक कंट्री में जो शरिया कानून है वो यहाँ पे लागू होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा काम करने की सोचता भी है, अगर कोई करता भी है तो उसको जो सरेआम फांसी दी जाएगी या उसका कत्ल किया जाएगा। तो ऐसे से जो दहशत आज हमारे बहनों में हो रही है वैसी दहशत ये दरिंदों में होगी। जब तक अगर हम कायदा कानून सही नहीं करते, कड़क नहीं करते, तो तब तक ये ऐसे अत्याचार होते रहेंगे मेरे भाइयों। हमें सख्त कानून करने के लिए आवाज़ उठाने की जरूरत है। जैसे इन्होंने रातों रात नोटबंदी का कायदा ला सकते हैं, जैसे रातों रात ये इनके फैसले बदल सकते हैं, किसान विरोधी बिल ला सकते हैं, तो ये बिल क्यों नहीं ला सकते हैं लोग? विपक्ष इनके सामने रहेगा, क्योंकि ये जो अत्याचार है नाबालिगों के साथ में ये दिन ब दिन बढ़ने जा रहा है। अगर इसको यहाँ पर रोकना है तो हमें सख्त कानून बनाने की जरूरत है। हम आंदोलन के सामने हम हमारे भाइयों से ये भी गुजारिश करते हैं कि आप सरकार को बेदार कीजिए, यहाँ से आप उनको मेल दीजिए, लेटर भेजिए। आप जो आंदोलन का रूप है क्रांतिकारी योद्धा के नाते हमें करने की जरूरत है। जब तक हम सख्त कानून के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे मेरे भाइयों, ये जुल्म बढ़ते जाएगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मेरे और भाइयों को भी बोलना है यहाँ पर। मैं यहीं पे रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार